नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 8 के लिए इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के भाग 1 के अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में विस्तार से जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आदिवासी कौन थे। दरअसल आदिवासी लोग वे लोग थे जो वनों में या जंगलों में रहा करते थे और बिना जंगल को कोई नुकसान पहुंचाए वो अपना भरण पोषण वहाँ पर करते थे और आजीविका चलाते थे। दरअसल में आदिवासी लोग एक शब्द का प्रयोग करते थे, दीकू। दीकू का मतलब होता है बाहरी लोग। वो जमींदार हो यानी जंगल के बाहर कोई भी हो, अब वो चाहे जमींदार हो या अंग्रेज लोग हो, सबके लिए वो दीकू शब्द का उपयोग करते थे। एक आदिवासी नायक हुए हैं बिरसा मुंडा। दरअसल में झारखंड में छोटा नागपुर में एक आदिवासी जनजाति रहती है मुंडा नाम से। तो उसमें जनजाति में बिरसा का जन्म हुआ था, तो मुंडा जो की जनजाति थी तो उनका पूरा नाम हो गया बिरसा मुंडा। इसने वनों और आदिवासियों के लिए आवाज उठाई। बिरसा मुंडा के समर्थकों में संथाल जनजाति और उरांव या ओरांव जनजाति के लोग भी उस समय थे। एक और कबीला है जो कि आदिवासी है, डोंगरिया कंध। ये उड़ीसा के जंगलों में पाया जाता है। आदिवासी लोग जंगलों से ही अपने जीवन निर्वाह करते हैं। उस समय वे लोग पंडानु नामक जो पेड़ है उसकी पत्तियों से पत्तले बनाते थे। पंडानु पेड़ की पत्तियों से पत्तले बनाते थे। एक खोंड आदिवासी समुदाय है जो उड़ीसा के जंगलों में रहता था और खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों से तेल निकालता था। साल के पेड़ के बीज और महुआ के बीजों से तेल निकालते थे। उसके साथ ही चमड़े की रंगाई करने के लिए कुसुम और पलाश के फूलों से रंग बनाते थे और फिर चमड़े की रंगाई करते थे चमड़े की चीज़ें बनाने के लिए कुसुम और पलाश के फूलों से। एक खेती का प्रकार है झूम खेती या घुमंतु खेती। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत के पर्वतीय तथा जंगली पट्टियों में ही रहते थे। आज भी हैं, जैसे गारो खासी जो जनजातियां हैं वो इसी से संबंधित हैं। इसके लिए ये घुमंतु जो किसान थे, ये कृषक थे, ये झूम कृषि करते थे। अब झूम कृषि करने के लिए ये क्या करते थे, जंगल में एक समतल स्थान तलाशते थे और उस स्थान के पेड़ पौधों को वो वहाँ पर जला के काट देते थे या काट कर जला देते थे। बाद में राख को हटाकर कृषि करते थे। जब फसल बड़ी होती तो उसको और काट कर आगे चलते बनते। अब इससे होता क्या था कि जो जमीन थी वो कई वर्ष, ये तो आगे चले जाते और वो जो पिछली जमीन थी फसल काटने के बाद वो कई सालों तक ऐसे ही पड़ी रहती, यानी वो पड़ती पड़ी रहती थी। ऐसी भूमि को पड़ती भूमि कहा जाता है, जहाँ पर एक बार फसल करके कुछ समय के लिए छोड़ दी जाए और अपना उपजाऊपन ये जमीन क्या है फिर पुनः प्राप्त कर लेती कुछ सालों में, क्योंकि यहाँ खेती तो होती नहीं थी, वो पड़ती पड़ी रहती थी। इसके अलावा एक बेगा जनजाति है जो मध्य भारत यानी आज का मध्य प्रदेश, तो आज के मध्य प्रदेश के जंगलों में रहती थी। उस समय मध्य भारत कहा जाता था मध्य प्रदेश को। पंजाब के वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश का लबाड़िया समुदाय। अब देखिए पंजाब किधर है और आंध्र प्रदेश किधर है। पंजाब उत्तर में है और आंध्र प्रदेश दक्षिण की तरफ है। लेकिन दोनों के समुदाय गाय और भैंसों के झुंड पालते थे। यानी देखो सिमिलरिटीज, समानताएं कितनी हैं। क्षेत्र के हिसाब से तो असमानता है, लेकिन गाय और भैंसों के झुंड पालने में समानता है, यानी रहन सहन में। इसी तरह कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का गद्दी समुदाय के गडरिये और कश्मीर के बक्करवाल ये बकरियां पालते थे। चूँकि कश्मीर और कुल्लू लगभग एक ही क्षेत्र की तरफ उत्तर भारत में ही पड़ते हैं,
तो ये लोग बकरियां पालते थे। कौन? कश्मीर के बक्करवाल और कुल्लू के गद्दी समुदाय के गडरिया गद्दी समुदाय। एक इथनोग्राफोलॉजिस्ट हुए हैं, इथनोलॉजिस्ट। इथनोग्राफी बोला जाता है जब जनजातियों से संबंधित कोई स्टडी की जाती है। तो वेरियर एल्विन ने, ये इथनोलॉजिस्ट है, इन्होंने 1930 से 40 के दशक में मध्य भारत की बेगा व खोंड जनजाति के बीच कई वर्ष बिताए। किसके? उत्तर मध्य भारत की बेगा व खोंड जनजाति, यानी मध्य प्रदेश की बेगा व खोंड जनजाति के बीच समय बिताया, और वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ देखा कि वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, उनका रहन सहन खान पान क्या है, आदि आदि चीज़ें, और वो अपने व्यवस्थाएं कैसे बिठाते हैं। सोंग्रम संगमा ने सन 1906 में असम में वन सत्याग्रह चलाया। इन्होंने वनों को बचाने के लिए ये सत्याग्रह किया था सोंग्रम संगमा ने 1906 में। वर्तमान झारखंड के हजारीबाग में और आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के जो व्यापारी थे वो एजेंट्स के माध्यम से 3 या 4 रुपए में कृमि कोष खरीदते हैं और उसको आगे बेचने के लिए बर्दवान, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, या फिर गया, जो कि आज के बिहार में पड़ता है, वहाँ पर मंडियों में बेचते और अधिक मुनाफा कमाते थे। तो इस तरह इन्होंने बहुत शोषण किया आदिवासियों का, और शोषण करने के बाद इन आदिवासियों ने कई आंदोलन किए। ये देखिए एक चित्र में कई जनजातियां बता रखी हैं कि जो भारत में जनजातियां रहती हैं। इसी तरह ये पिछले चित्र में भी भारत में जनजातियां बता रखी है। संथाल कहाँ है, चैंचू कहाँ है, ओरान कहाँ है, चकमस कहाँ है, अंगामी कहाँ है, दोधिया कहाँ है, गद्दी कहाँ है, भील कहाँ है, खासी कहाँ है और जरावा कहाँ है। अब बात करेंगे प्रमुख आदिवासी आंदोलनों की कि कौन कौन से आदिवासी आंदोलन इन्होंने किए। सन 1831-32 ईस्वी में कोल आदिवासियों का विद्रोह हुआ। उसके बाद सन 1855 ईस्वी में संथाल आदिवासियों का विद्रोह हुआ। सन 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों का विद्रोह हुआ। 1910 में बस्तर का विद्रोह हुआ, वहाँ भी आदिवासी रहते हैं, बस्तर बिहार में पड़ता है। 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। तो ये कुछ प्रमुख आदिवासी किसान जो थे या आदिवासी लोग थे, उन्होंने अपनी ज़मीन और जंगलों को बचाने के लिए विद्रोह किए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।